हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को आर के क्लासेज में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लाभ हानि चैप्टर का महत्वपूर्ण सवाल आज की इस वीडियो में है। दोस्तों ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस सवाल को मात्र 5 से 10 सेकेंड में कैसे हल करना है ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आप 5 से 10 सेकेंड में इसको हल कर डालेंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को धैर्य बनाकर पढ़िए कि सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हमको इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, लिखेंगे कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य इजकल टू कितना हो जाएगा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, देख सकते सवाल में यही था, कह रहा था कि यदि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ठीक है, मैंने उसे लिख दिया, लिखा हूं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य इजकल टू में 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है उसे क्रय मूल्य कर दो और जो क्रय मूल्य है उसे विक्रय मूल्य कर दो। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, तो 12 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए, 12 रुपए। और जो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका 15 रुपए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ आपका कितना हुआ, तो यहाँ पर लाभ निकाल लीजिए। लाभ इजकल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 15 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। तो जो आपका लाभ होगा वो 3 रुपये प्राप्त होगा। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत इजकल टू में होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य होता है। लाभ गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा लाभ जो हुआ है वो 3 रुपये हुआ है, गुणे में 100 और बाटा में क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 12 रुपये है। ठीक है, तो 3 चौके के 12 हो जाएगा और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। तो लाभ कितने का प्राप्त हुआ, तो 25% का हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये सवाल अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अभी के अभी वीडियो को। अब दूसरा सवाल आप देख सकते हैं क्या है, कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपया में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपया में 15 कलमे बेचा, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ आपको बताना है। कह रहे कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, यानी कि खरीदा क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर 20 कलमे, सॉरी दोस्तों 20 कलमे का क्रय मूल्य, 20 कलमे का क्रय मूल्य इजकल टू में क्या हो जाएगा, 15 कलमे का विक्रय मूल्य। ठीक है, 15 कलमे का विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22 कलमे का क्रय मूल्य इजकल टू में 15 कलमे का विक्रय मूल्य। इतना तो समझ में आया। और आगे क्या करना है, मैंने बताया कि इस जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य में अंक ले जाओ और जो क्रय मूल्य है उसे विक्रय मूल्य में कर दो। तो क्रय मूल्य इजकल टू कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य जो आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य आपका 15 हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य आपका 20 रुपये हो जाएगा।
विक्रय मूल्य आपका 20 रुपये और क्रय मूल्य आपका 15 रुपये। इतना समझ में आया। अब आप देख सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कहीं अधिक है, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, तो आपको लाभ हुआ है ना। तो लाभ इजकल टू क्या होता है, लाभ इजकल टू होता है विक्रय माइनस क्रय होता है। तो 20 में 15 जाएगा तो कितने रुपए हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो जो आपका लाभ प्राप्त हुआ वो 5 रुपया। और पूछ क्या रहा है, प्रतिशत में आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि। तो इसमें लाभ हुआ तो बताना है कि कितने प्रतिशत का आपको लाभ हुआ है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का आपका फार्मूला क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत इजकल टू होता है लाभ गुणे 100 बाटा में, लाभ गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य होता है, ठीक है, बाटा में क्रय मूल्य होता है। तो लाभ कितना हुआ है, 5 रुपये का। 5 गुणे 100 और बाटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 15 रुपये है। तो 15 लिख दीजिए। ये 5 से 3 बार में कट दीजिएगा और 3 से इसे कटा दीजिए। तो कितने बार में, तितरी के 9, तितरी के 9, 33 सही 1/3 प्रतिशत का आपका इतना का लाभ हुआ है, ठीक है। 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका इतना लाभ हुआ। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, उससे कुछ डिफिकल्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है कि एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से क्या करा है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या करेगी, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर, ठीक है, 3 रुपए की 4 की दर से। तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि हमने कितने केले खरीदा है, ठीक है, हमने कितने केले खरीदा है। तो आपको केले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का एलसीएम निकालो। 5, 6, 3 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना है, 5, 6, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने केले हैं। जब हमको पता चल जाएगा इतना केले है तो हम उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। जब हमको क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा तो हमको लाभ हानि प्रतिशत भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 एक हो जाएगा और 3 और ये 2 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए, 3 और ये 1 हो जाएगा और ये 3 कम है 3, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60। जो इसका एलसीएम हुआ वो 60 हुआ, यानी केले कितने खरीदे, केले कितने हो गए, जो आपके केले है वो 60 केले है। कितने केले है, 60 केले है। तो 60 केले, तो ज्ञात करेंगे कि 60 केले का क्रय मूल्य लिखेंगे। 60 केले का क्रय मूल्य, 60 केले का क्रय मूल्य इजकल टू में कैसे ज्ञात करेंगे, तो कह रहे कि 5 रुपए की 6 की दर से, यानी 5/6 और कितने केले है, तो 60 केले है। तो 60 लिख लेंगे, ये 10 बार में कट जाएगा, 10 × 5 = 50, यानी 60 केले का जो क्रय मूल्य होगा वो 50 रुपये होगा। कितने रुपए होगा, तो 50 रुपये होगा। अब देख सकते हैं कि 60 केले का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। 60 केले का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 3 रुपए की 4 की दर से, ठीक है। तो 3/4 कर देंगे और 60 केले है तो 60 से गुणा कर देंगे। ये देख सकते हैं कि 15 बार में कट जाएगा। 15 तिया कितना होता है, 45 होता है। तो जो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा वो 45 रुपये और जो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो 50 रुपये तक है। देख सकते हैं कि क्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब हुआ कि हानि हुआ है, ठीक है। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में 45 गया, कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो जो आपका हानि प्राप्त हुआ वो 5 रुपये का प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रतिशत में बताना है। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, तो हानि प्रतिशत, हानि गुणे 100, तो 5 × 100 और बाटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 50 रुपये। तो 50 50 दूनी 100, 2 बार कट गया। तो 5 दूनी 10 प्रतिशत का जो आपका हानि हुआ है, कितने प्रतिशत का हुआ है,
तो 10% का हानि हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए।